अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। कलेक्शन होता है एक यूनिक एलिमेंट्स का। इट इज अ गुड स्ट्रक्चर व्हेन यू वांट टू इंश्योर नो डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट इन द डेटा। अगर आपके डेटा में कोई एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेट यूज कर सकते। देखो, पहले हमने पढ़ा था लिस्ट फिर टपल्स। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ऑर्डर होते थे, इसमें ऑर्डर नहीं है। आइटम डू नॉट हैव डिफाइंड इंडेक्स। इसमें आइटम की इंडेक्स नहीं होते। यू कैन नॉट से गिव मी द फर्स्ट एलिमेंट, गिव मी द फर्स्ट आइटम, गिव मी द सेकंड आइटम, ये सब नहीं कह सकते। ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल के क्या मतलब है कि आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जब आप एक बार सेट बनाएंगे तो इसमें बाद में भी आप चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें थर्ड नंबर जो कि टपल और लिस्ट से डिफरेंट है वो है यूनिक ओनली। वो है यूनिक ओनली। यूनिक ओनली का मतलब ये है कि आप इसमें सिर्फ एक आइटम एक बार ही ऐड कर सकते हैं। इफ यू ट्राई टू ऐड एप्पल ट्वाइस, यानी अगर आपके पास एक सेट है और आप इसमें एप्पल दो बार ऐड करेंगे, द सेट विल सिंपली इग्नोर द सेकेंड वन। जो सेट होगा वो इग्नोर करेगा सेकेंड वन। नो इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स भी नहीं होता क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें सेट में से जीरो नंबर और जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट दे दे या थ्री इंडेक्स वाला दे दे, ये सब नहीं कर सकते। इसको आप क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट आप एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के अंदर आप करली ब्रेसेस में आपने इसके एलिमेंट्स लिखना है। डिटेल से सेट को स्टडी करने के लिए हम जाते हैं अपनी वीस कोड के अंदर, और वीस कोड के अंदर हम पहले आके एक न्यू फाइल बनाएंगे। उसको नाम देंगे सेट्स और डॉट आई पी वाई एन डी, मतलब जुपिटर नोटबुक में हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सेट क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ सेट। ये क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम देंगे एक, सपोज मैं एक सेट बनाता हूँ नंबर्स और इसके अंदर मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने इसके अंदर क्या किया, एक सेट बनाया जिसका नाम है नंबर और इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने स्टोर की है 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली एक मैं बनाता हूँ नेम्स का, मैं बनाता हूँ नेम्स और नेम्स के अंदर मैं लिखता हूँ नाम, कुछ नाम लिखता हूँ मसूद, आयान, आयान। और आयान के बाद मैं लिखता हूँ अब्दीहा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग आप सिंगल इन्वर्टेड कामा से कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कामा। इसमें कोई वो नहीं, मसला नहीं होता। लेट्स प्रिंट दिस। नंबर्स को भी प्रिंट करेंगे और नंबर के बाद हम प्रिंट करेंगे उस नेम्स को भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेट्स रन दिस यूजिंग शिफ्ट और एंटर टुगेदर। कर्नल के साथ कनेक्ट करेंगे और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। हमने दो सेट्स बनाए हैं, ठीक है ना। सेट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो चलो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि हमने कहा था कि इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। अगर इसमें मैं 5 दो बार लिखूंगा और फिर इसको प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा कि सेट का रिजल्ट यही का यही रहेगा, क्योंकि ये इस जो दूसरा है रिपीटिशन, ये इग्नोर करेगा और ये वाला ये प्रिंट करेगा। लेट्स ट्राई दिस। आप देख सकते हैं रन भी हो गया। दोबारा कर देता हूँ और ये दूसरा 5 इसमें नहीं आया। इसका रीजन ये है कि सेट में एक चीज दो बार आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे भी तो सेट इग्नोर करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो सेट्स के बारे में है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो आप कहेंगे कि इसको हम एक वेरिएबल बनाएंगे एम्प्टी और इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये लिस्ट क्रिएट कर दिया आपने, सेट नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट के लिए आपने क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ नॉट वैलिड सिंटैक्स, ठीक है कि ये ठीक तरीका नहीं है। दूसरा सेट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मैं एक एम्प्टी बनाता हूँ नेम वेरिएबल और इसके अंदर हम एक सेट
लिखेंगे सेट कीवर्ड और ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि एक एम्प्टी सेट बन जाएगा और वो वेरिएबल एम्प्टी में स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं कि दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। ये तो रन हो गया, लेकिन इस एम्प्टी का मैं चलो एक नाम भी चेंज कर देता हूँ, डबल वाई, और दोनों में प्रिंट करता हूँ। प्रिंट ये एम्प्टी भी प्रिंट कर ले, और जो ये एम्प्टी है उसको भी हमने प्रिंट करना है, जो डबल वाई वाला, इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई एम्प्टी सेट कैसे बनाएंगे, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, सेट कैसे बनाएंगे। चलो, अगर हम ये जानना चाहें कि इसमें कुछ एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे इसमें एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं, वो चलो देखते हैं। सिंस सेट्स आर म्यूटेबल, तो आप इसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऐड करने के दो तरीके हैं हमारे पास, ऐड और आइटम। जो चीज आपने ऐड करना है, ये एक एलिमेंट ऐड करता है। फिर एक ऑप्शन है हमारे पास अपडेट का, कि हम अपडेट की यूज करें और अपडेट के अंदर हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर लें। तो ये क्या करेगा कि इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट एट वंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव के लिए हमारे पास तीन चॉइसेस हैं। एक तो है कि हम रिमूव आइटम करेंगे, ये आइटम डिलीट करेगा। अगर आइटम उस सेट में नहीं है और आपने इस रिमूव में लिखा है कि ये आइटम रिमूव कर दे, तो आपके पास ये एरर भी आ जाएगा। इसके लिए सेफ ऑप्शन है आपके पास डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डिस्कार्ड आइटम लिखेंगे तो सेट से एलिमेंट डिलीट करेगा। अगर उस सेट में ये एलिमेंट ना हो तो फिर क्या करेगा प्रोग्राम, जाके एरर भी नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, फिर पॉप है, पॉप रिमूव्स अ रैंडम आइटम। आप पॉप में हम इंडेक्स देते थे ना पहले सेट्स में, लिस्ट में, तो यहाँ पे इंडेक्स तो है ही नहीं। तो पॉप, जब हम पॉप लिखेंगे रैंडमली एक आइटम सेट से उड़ जाएगा। इन दो चीजों को हम देखते हैं कि कोड में हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो बनाए थे ऑलरेडी, तो चलो नेम्स में मैं एक और नेम ऐड करता हूँ। नेम्स डॉट अपडेट, अपडेट एक ऑप्शन है और एक है ऐड। ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं नेम एक और ऐड करता हूँ, सारा, सपोज सारा। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे नेम का सेट है उसमें इस सारा ऐड करेगा। ठीक है, अभी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसने नेम्स में ऐड किया होगा सारा, और ये आप देख सकते हो कि सारा इसने नेम्स वाले सेट में ऐड किया है। ठीक है। अब अगर मैं दो तीन नाम यहाँ पे करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो हम कर सकते हैं अपडेट से, नेम्स डॉट अपडेट, और अपडेट के बाद हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। एक मैं ऐड करना चाहूंगा इब्रार, दूसरा मैं ऐड करना चाहूंगा राहत। ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट करें इसको, तो इसमें ये चार तो ऑलरेडी है ना, सारा अभी हम सऊदीन, और इसमें दो और भी ऐड हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और आप शिफ्ट और एंटर को प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा, राहत, मसूद, अयान, अतीहा, एंडुप्रा, सारे के सारे इसमें ऐड हो गए हैं। सिमिलरली आप रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरह रिमूव कर सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ सेट। दिस इज फ्रॉम अ सेट। कैसे कर सकते हैं, इससे मैं एक सारा डिलीट करना चाहता हूँ सपोज, तो कैसे कर सकते हैं, नेम्स डॉट, ये है रिमूव, रिमूव ऑप्शन, और क्या आपने डिलीट करना है, सारा मैंने डिलीट कर लिया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो नेम का जो सेट है उससे रिमूव करेगा सारा। ठीक है ना। अभी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि सारा को इसने रिमूव किया होगा नेम्स के लिए सेट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सारा नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्योंकि सारा नहीं है, डिलीट हो गया है ऑलरेडी, अपडेट हो गया जो हमारा सेट था नेम का, दूसरी बार अगर मैं ये करता हूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि सेट में तो सारा है ही नहीं। या चलो मैं आपको यही दिखाता हूँ कि नेम्स के अंदर मैं रिमूव करना चाहता हूँ
सपोज एक और नाम जीनत को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जीनत इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हम सिंगल और डबल नोटेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेट है नेम वाला, उसके अंदर ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमें एरर देगा, और एरर देगा कि एरर है कि ये जो आपने जो नाम डिलीट करना है, आइटम डिलीट करना है, वो इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सेफ ऑप्शन हम यूज करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि डिस्कार्ड हम यूज कर सकते हैं, ये वाला डिस्कार्ड। डिस्कार्ड इसमें करेगा जीनत। तो ये क्या करेगा कि अगर ये जीनत इस सेट के अंदर है तो ये रिमूव करेगा, अगर नहीं है तो ये एरर भी नहीं देगा। और आप देख सकते हैं इसलिए कोई एरर नहीं दिया। अभी अगर मैं नेम्स को प्रिंट करना चाहूँ, नेम्स, तो ये एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं। अगर होता तो ये रिमूव कर देता, ठीक है ना। अभी मैं करता हूँ मसूद, मसूद को ये रिमूव करेगा, और आप देख सकते हैं कि रिमूव हो गया है। एक और तरीके से भी हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, और वो है पॉप का। पॉप क्या करेगा, एक रैंडम आइटम सेट से उठा के डिलीट करेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पॉप जैसे ही हम रन करेंगे तो ये नेम्स का जो सेट है, ये वाला इससे एक नाम को रेंडमली चूज करके डिलीट करेगा। इसको रन करेंगे तो देखिए इसने किसको डिलीट किया है, राहिब को इसने डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। चलो ये एडिंग और रिमूविंग तो आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे कहते हैं, जैसे कि सेट है हमारे पास, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेट का हम यूनियन भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी, और सिमेट्रिक डिफरेंस, सीटीसी सारी चीजें कर सकते हैं। मैं दो सेट बनाऊंगा इसके बाद, और ये सारे ऑपरेशन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यूनियन क्या होता है। ए और ये जो साइन है, यूनियन बी, ये क्या करता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट, ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए और ई बी के सारे यून जो एलिमेंट्स है उसको एक सेट में बंद कर देता है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी ओनली एटम्स फाउंड इन बोथ सेट्स, यानी सिर्फ वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में हो। आप देख सकते हैं ए के अंदर और बी के अंदर ए ऐसे एलिमेंट है जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये एलिमेंट आएगा। फिर है माइनस डिफरेंस वाला, ए माइनस बी मीन सारे वो एलिमेंट ए के जो बी में ना हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस बी, सारे वो एलिमेंट जो बी में ना हो और ए में सारे वो एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसी भी है ए की जो बी में भी हो, तो उसने एक्सक्लूड किया था, ठीक है ना। सिमिलरली सिमेट्रिक डिफरेंस मीन कि सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि या तो ए में हो या बी में हो, बट दोनों में ना हो। तो यहाँ पे एक इस ग्राफ से वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ए यूनियन बी सारे एलिमेंट है ना। इसमें अगर ये एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे एलिमेंट है कि ए में भी है और बी में भी है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स ए की भी उठाएगा बी की भी उठाएगा, लेकिन वो ऐसे एलिमेंट को छोड़ेगा जो दोनों में हो, यानी इस प्लेस को ही छोड़ देगा। और इसलिए ये फिगर से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो इन दो तीन चार ऑपरेशन है उनको विजुअल्स टू द कोड में प्रैक्टिकली करके मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो सेट्स बनाऊंगा, एक का मैं नाम देता हूँ ए, और ए स्कूल वाला ए मैं लिखता हूँ। स्कूल में हम लिखते थे ना कैपिटल ए से हम सेट को डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप वेरिएबल नाम जो भी देख सकते हैं आप उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। बी एक सेट लिखता हूँ, और बी के अंदर भी मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ 3 4 5 6, ठीक है। तो दो सेट मैंने बनाए। क्या क्या मैंने, एक ए सेट मैंने बनाया, एक बी सेट बनाया, और ए के अंदर मैंने रखा है ए बी, 1 2 3 4। सिमिलरली बी के अंदर मैंने रखा है 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी, और सॉरी दिस बी।
और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज प्रिंट ए यूनियन, यूनियन जो कि इससे होता है बी। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें क्या करके देगा, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। देखो इसने 1 2 3 4 लिखा, फिर 3 4 5 लिखा, लेकिन सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ये 3 4 दो बार आएंगे ना यूनियन में, तो उसने ओ वाला इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना। हमारे पास यूनियन आ गया, और यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ कि ये हमारे पास यूनियन है। यूजिंग इफ प्रिंट द यूनियन, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज, क्या है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे लिखा है द यूनियन ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट इज दिस सेट, ठीक है ना। सिमिलरली इनका मैं इंटरसेक्शन भी कर सकता हूँ, जैसा कि अभी मैं ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट ला के इधर लिखता हूँ कि प्रिंट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए यूनियन का सिंबल है, इंटरसेक्शन वाला एंड वाला, ठीक है ना। तो इसको प्रिंट कर देते हैं। तो इसमें लिखा था इंटरसेक्शन ऑफ ए इस सेट का एंड बी जो कि ये सेट है, वो हमारे पास है ए वाला। और ये क्यों, देखो इंटरसेक्शन का होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन कौन कौन से हैं, 3 और 4 दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स में ये एलिमेंट था, तो वो था कि इंटरसेक्शन क्या लेके आया है, 3 और 4, ठीक है ना। सिमिलरली इसका मैं डिफरेंस भी कर सकता हूँ, यानी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिंपली डिफरेंस। यहाँ पे मैं कर दूँ प्रिंट का डिफरेंस, डिफरेंस इज ए माइनस माइनस बी। ये क्या करके देगा, ये सारे वो एलिमेंट दे के देंगे जो बी में ना हो। आप यहाँ से देख सकते हैं एक ये एलिमेंट जो बी में ना हो, वो सिर्फ 1 और 2 है, ठीक है। सिमिलरली आप सिमेट्रिक डिफरेंस भी कर सकते हैं। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए, और ये पावर आपने लगाना है बी, ठीक है ना। तो ये हमें देगा और सारे एलिमेंट्स ए और बी के जो कॉमन इसमें ना हो। तो आप देख सकते हैं इस सेट के 1 2 5 और 6 ऐसे एलिमेंट है जो कि सिर्फ सेट ए और बी में है, दोनों में नहीं है। ये 3 और 4 दोनों में थे, तो उसने सारे एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस माइनस किस चीज से, माइनस बी। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं इस होल स्टेटमेंट को, तो इससे हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, सेम ए वाला चीज आ जाएगा, सही है ना। मैं इसको कट करता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं इसको लिख लेता हूँ, और यहाँ से भी ए माइनस बी आ गया है, ठीक है ना। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं कि ए डॉट इंटरसेक्शन इज डिसजॉइंट इज सबसेट, और ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। यूनियन अपडेट और ये सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज को आपको समझाना चाहता हूँ, वो है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन कि ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन इसमें अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होगी। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या ए और बी डिसजॉइंट है, तो वो कहेंगे कि फॉल्स। क्यों फॉल्स है, फॉल्स है कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट है, कंप्यूटर वगैरह की नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें चार कॉमन चीजें हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसमें कॉमन चीजें ना हो। आप देख सकते हैं दोनों में 3 और 4 कॉमन है, ठीक है।